हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट कुछ नए प्रश्नों के साथ, जो आपके आने वाले रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछे गए हैं। तो आप लोगों के लिए ये दोनों क्वेश्चंस एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं लाई हूँ। तो आप आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से और सबसे पहले मिल पाए। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों को जो हमारे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। महाभारत में कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महाभारत में कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा था? तो इसका सही आंसर है इंद्र ने। महाभारत में कर्ण से कवच कुंडल मांगा था इंद्र ने। ऑप्शन ए होगा हमारा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को कहा जाता है हाइड्रोफोन। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। सुपरसोनिक विमान निम्नलिखित में से किसको हानि पहुंचाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सुपरसोनिक विमान निम्नलिखित में से किसको हानि पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल को। सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता है आयन मंडल को। ऑप्शन ए है हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संसद का अंग है? क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से संसद का अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। संसद का अंग होता है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के अंग होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? इसका राइट आंसर है कोपरनिकस ने। सबसे पहले कोपरनिकस के द्वारा यह कहा गया कि पृथ्वी गोल है। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग है रतौंधी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए होगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेख को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेख को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेख को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने नजदीक भगवान की मौजूदगी को महसूस करने का माध्यम नृत्य और संगीत कीर्तन को बनाया? क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भक्त संत ने अपने नजदीक भगवान की मौजूदगी को महसूस करने के लिए माध्यम बनाया था नृत्य और संगीत कीर्तन को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान को अपने नजदीक मौजूदगी को महसूस करने के लिए माध्यम बनाया था नृत्य और संगीत कीर्तन को। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा राइट। अगला प्रश्न है,
गेंगिस खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासन में हमला किया? गेंगिस खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासन में हमला किया था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में गेंगिस खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र है। एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र है। ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सन 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को पारित किया? क्वेश्चन नंबर 11। सन 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को पारित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सन 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लक्ष्य को पारित किया था। ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। इन चार ऑप्शंस में से कौन से दिशा में राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपना एक अलग पहचान बनाया? इसका राइट आंसर है समाज सुधार। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका यह काम था समाज सुधार का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला जो अंटार्कटिका पर पहुंची। पहली भारतीय महिला जो अंटार्कटिका पर पहुंची, तो उसका सही नाम है पहेल मूसा। ऑप्शन बी पहेल मूसा वह भारतीय महिला है जो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज निम्नलिखित द्वारा किया गया। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा करी गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज करी गई थी। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? क्वेश्चन नंबर 15 है। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? इसका राइट आंसर है मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान था मीर बख्शी। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे पेरिस बसा है? क्वेश्चन नंबर 16, किस नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सीन नदी के किनारे। पेरिस बसा हुआ है सीन नदी के किनारे। ऑप्शन ए होगा हमारा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बंजर भूमि है? निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बंजर भूमि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थार मरुस्थल। विश्व एशिया की सबसे बंजर भूमि है
थार मरुस्थल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति घी के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का। वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन का। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर होगा विज्ञान एवं तकनीकी। भटनागर पुरस्कार का संबंध है विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र से। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र से भटनागर पुरस्कार का संबंध है। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है कोपरनिकस के द्वारा। सौरमंडल की खोज करी गई थी कोपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन ए होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। तो ये था हमारा इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय पर प्राप्त हो पाए। तो इससे पीछे का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहाँ पे सबसे ऊपर में प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट का। तो आप लोग वहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे एक नए प्रैक्टिस सेट को कुछ नए प्रश्नों के साथ।